जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, बहुत सारे हमें ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि पेंशन क्रेडिट शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको स्पर्श टीम की तरफ से पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज तक नहीं मिला है। तो क्या उनकी पेंशन क्रेडिट होने में किसी तरीके की दिक्कत आएगी? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम जानकारी शेयर करेंगे 27 जनवरी 2026 को हमारी माननीय वित्त मंत्री जी को जो एक लेटर लिखा गया है उसके बारे में। ये लेटर 8वें वेतन आयोग को लेकर लिखा गया है और इसमें देखिए कुछ ऐसी मांगे लिखी गई है कि जिसके बारे में अगर माननीय वित्त मंत्री मान लेती हैं, केंद्र सरकार इसको लेकर सहमत हो जाती है तो 8वें वेतन आयोग में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो विस्तार से इस लेटर को भी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि यूट्यूब हमारे हर वीडियो को आप तक पहुंचाए। और एक काम बेहद ही जरूरी है, जो इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा। आपके जो वीडियो यूट्यूब में जो है हाइप का ऑप्शन आता होगा उसको प्रेस करके इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि YouTube हमारे वीडियोस सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पेंशन क्रेडिट शुरू हो चुका है। देखिए, कई सारी ऐसी बैंक है जिन्होंने 26-27 से ही जो है पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले की वीडियो में कहा था। तो काफी हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है, उनको उनका पेंशन मिल चुका है। फैमिली पेंशनर्स भी इसमें शामिल है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी परेशानी के पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन स्पर्श से आ रहा है लेकिन उनको पेंशन क्रेडिट का मैसेज तक नहीं मिला है। तो वो चिंता कर रहे हैं इस विषय को लेकर कि इस बार मैसेज क्यों नहीं आया। देखिए, 3-4 दिन से लगातार मैं वीडियो में इसके बारे में बात कर रही हूं कि भले ही आपको पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आया हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया है, वो एक्सेप्ट हो गया है। आपने स्पर्श में जाकर इसको चेक कर लिया है कि लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 2026 की अगर दिखा रहे हैं तो आप निश्चित रहिए, आपका पेंशन जो है सही समय रहते आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा, यानी 30 को आपके खातों में आ जाएगा। इसके बाद आप एक और काम भी कर सकते हैं कि स्पर्श को कॉल करके आप ये पूछ सकते हैं कि कहीं कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है, लाइफ सर्टिफिकेट कैंसिल वगैरह तो नहीं हो गया या एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऐसे कोई मामला तो नहीं है। थोड़ा ये कंफर्म कर लीजिए, बाकी किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 27 जनवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री जी को जो एक लेटर लिखा गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर, इसके बारे में। और इस बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर इसकी चिंता का एक ही विषय है कि 8वां वेतन आयोग सही समय पर लागू हो और साथ ही में फिटमेंट फैक्टर वगैरह का आंकड़ा इतना सही हो कि कम से कम इस महंगाई के दौर में हमें वो महंगाई से राहत दे सके, उतनी बढ़ोतरी हमारी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में होनी चाहिए। तो यही चिंता आज ये जो यूनियंस है उनकी भी है और इसी को लेकर ये सारे लेटर्स लिखे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए वो लेटर देखिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और भारत सरकार ने जो 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, इसके बाद मई 2025 में आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है? इसका जवाब है कि नहीं। आज लगभग 12 महीने हो चुके हैं लेकिन आयोग ने अब तक अपना औपचारिक कार्य शुरू नहीं किया है और यही बात कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। देखिए, वेतन आयोग कोई छोटा काम नहीं होता है। इसमें आंकड़े जुटाने होते हैं, विभिन्न विभागों से सुझाव लेने होते हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लगता है। अगर आज काम शुरू नहीं होगा तो कल कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ कैसे मिलेगा? पहले के अनुभव बताते हैं कि जब भी वेतन आयोग के कामकाज में देरी होती है तो उसका सीधा नुकसान कर्मचारियों और पेंशनर्स को उठाना पड़ता है। अब देरी का मतलब है कि कम वेतन,
कम पेंशन और आर्थिक असमंजस, इसे गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने देखिए माननीय वित्त मंत्री जी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सरकार से साफ और सीधी मांग की गई है। तो देखिए पहली मांग जो है कि 8वें वेतन आयोग का कामकाज जो है ये तुरंत शुरू करिए। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी मांग है कि आयोग को यह स्पष्ट निर्देश मिले कि वह 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दे। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये कोई दबाव की राजनीति भी नहीं है, ये सिर्फ कर्मचारियों के हक की बात है, उनके भविष्य की बात है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बात है। अब सरकार से उम्मीद यही है कि वह इस न्याय संगत मांग को समझेगी और समय रहते आवश्यक निर्णय जरूर से लेगी। देखिए अब सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं कि 8वें वेतन आयोग का कामकाज जल्दी से शुरू होना चाहिए या नहीं, या शुरू होगा या नहीं? सरकार इस पर क्या निर्णय लेने वाली है? क्या सही में 200 दिन के अंदर अंदर हमें 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें देखने के लिए मिलेगी? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं मेरे माताजी की फैमिली पेंशन OROP3 में जो है 10,443 फिक्स हुई थी और जो 9,000 रुपये बनती है, अब 1,443 रुपये का 9 इंस्टॉलमेंट में हर महीने हमारे पेंशन से जो है रिकवरी आ रही है। कुछ इस तरीके का इन्होंने मैसेज किया है। देखिए कोई भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से अगर रिकवरी आ रही है तो उनको क्या करना है? सीपी ग्राम के माध्यम से उनको कंप्लेन दर्ज करवानी है। सीपी ग्राम को ये कहना है कि देखिए हमारी पेंशन से रिकवरी किस चीज की काटी जा रही है, उसका हमें जवाब चाहिए। स्पर्श पीसीडीए में कंप्लेन करेंगे तो वो लोग नहीं सुनने वाले हैं जल्दी से, लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करेंगे तो ये कार्रवाई जल्दी से होगी। तो पहले ये जानिए कि रिकवरी सही भी या नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा रिकवरी यहीं पर रुक जाएगी। और अगर कोई रिकवरी का अमाउंट बड़ा है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक रिकवरी आती है, जो चुकाना फैमिली पेंशनर्स के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे मामलों में क्या करना है, इसके लिए मैं आपको जरूर से गाइड करूंगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं कई बार लिखा है आपको, यानी कई बार ये कमेंट कर चुके हैं। आगे लिख रहे हैं कि मैं नवंबर की बजाय जनवरी 2 को डीएलसी स्पर्श को दिया, परंतु अभी तक ना तो दिसंबर की पेंशन मिली ना ही मैसेज मिला अभी तक, क्या करूं प्लीज बताइए। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि आपने दूसरी बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है, इसके बावजूद आपको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है, तो देखिए एक बार स्पर्श से बात करिए कि यह दिक्कत कहां पर आ रही है। अगर स्पर्श वाले आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं या लाइफ सर्टिफिकेट आपने सही तरीके से आपका अप्रूव हो गया है, इसके बावजूद आपकी पेंशन नहीं चालू कर रहे, तो आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। सीपी ग्राम में कंप्लेन करेंगे तो जल्दी से आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, जैसे कि मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि हमारी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ने ये कमेंट किए थे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जहां वो लिख रहे हैं कि उनकी पेंशन जो है क्रेडिट हो चुकी है। देखिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जिनकी रिकवरी हो रही है उनको भी ये पैसा वापस मिलेगा क्या? देखिए मैं अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर रिकवरी गलत है और आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं, तो जो आपकी रिकवरी में जितना भी पैसा अब तक कट चुका है वो पूरा पैसा वापस आएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक 8 लाख की रिकवरी थी, उसमें यही केस था, गलत रिकवरी उन्होंने बिठाई थी, तो वो पूरा पैसा जितना उन्होंने काटा था वो उन्होंने वापस कर दिया, रिकवरी भी रुक गई। तो सबसे पहले ये देखिए कि रिकवरी सही है या गलत है। आपको अगर सही में स्पर्श टीम के द्वारा या बैंक के द्वारा इतने पैसों का अतिरिक्त भुगतान हुआ है तो वो आपको उस हिसाब से आपको जवाब देंगे, अगर नहीं हुआ है तो आपकी रिकवरी रुक जाएगी। लेकिन अगर पैसों का भुगतान हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप हमें कॉल करिए ताकि विस्तार से इसके लिए हम आपको गाइड कर पाए। पर अगर रिकवरी गलत बिठाई है तो ये सारा पैसा आपको सिर्फ सीपी ग्राम के थ्रू ही वापस मिल जाएगा, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम डीएससी केस के बारे में बताइए, आपके वीडियो का हमें इंतजार रहता है। देखिए डीएससी केस की अपडेट मैंने दी थी जब इसकी सुनवाई वगैरह हुई थी, उसके बाद मैंने 1-2 दिन में हमारे एडवोकेट सर से बात करके इसके बारे में जानकारी शेयर की थी कि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अभी रिजर्व रखा है, यानी जजमेंट आ चुका है, लेकिन अभी 8 से 10 दिन लगने थे। तो अभी कुछ दिन और लगेंगे जब इसका जजमेंट वगैरह जो है हमारे साथ शेयर होगा, तो तब तक इंतजार करिए। पर पूरी उम्मीद है कि यह फैसला हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के हित में आएगा। तो जिन भी पेंशनर्स और या फैमिली पेंशनर्स को इस फैसले से इफेक्ट पड़ने वाला है, फायदा होने वाला है, वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे चैनल के साथ डीएससी के कैसे ऐसे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं जो सीधे सीधे इस फैसले से प्रभावित होंगे, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगे। बाकी
पीएमआर केस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। 3 फरवरी की नेक्स्ट डेट मिली है। अब उम्मीद करती हूँ कि इस डेट को सुनवाई जरूर से होगी। बाकी जो अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।